भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, हम पिछले 3 दिनों से इस यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट पर चर्चा कर रहे थे और उस स्टेट अवस्था का नाम था प्रकृति, जिसका क्या स्वरूप होता है इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके। इसके साथ ही हमने ये और चर्चा की थी कि इस मूल पदार्थ के अतिरिक्त 2 मूल पदार्थ और भी हैं जो चेतन है, एक ईश्वर, एक जीवात्मा। ईश्वर वह शक्ति है जो प्रकृति रूपी मूल पदार्थ में विकार उत्पन्न करके, गति वाइब्रेशन उत्पन्न करके इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और जीवात्मा वह चेतन पदार्थ है जिसके उपभोग के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की गई है। क्योंकि ईश्वर को स्वयं किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की वो अवस्था उपयोग में लाने के अयोग्य है, उसको उपयोग में किसी भी प्रकार नहीं लिया जा सकता। तो उस पदार्थ से ऐसे पदार्थों का निर्माण जो जीवात्मा के उपयोग में आ सकता है यह कार्य करता है ईश्वर। ईश्वर कैसा है इस पर हम पिछले अध्याय में चर्चा विस्तार से कर चुके थे। अब कल्पना करें कि मूल पदार्थ है, एकदम शांत, नीरवता, गतिहीन, कोई हलचल नहीं, कोई लक्षण नहीं, प्रकाश नहीं, ध्वनि नहीं। वैसी अवस्था में सबसे पहले क्या होता है? आधुनिक सृष्टि विज्ञानी जो कुछ भी कहते हैं उसकी चर्चा हम कर चुके, उसकी समीक्षा कर चुके, समालोचना कर चुके। लेकिन वास्तव में सबसे पहली क्रिया क्या होती है? इस विषय में अथर्ववेद में एक सूक्त है, 52वां सूक्त, उसको कहते हैं काम सूक्त। उसमें पहले मंत्र में है कामस्तदग्रे समवर्तत। सबसे पहले कामना उत्पन्न होती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? सबसे पहले एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इस कार्य को करूं। किसी भी कार्य को करने के 3 साधन हैं: ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न। पहले तो किसी कार्य करने की हमें जानकारी हो कि वह कार्य कैसे किया जाएगा।
दूसरा उस कार्य को करने की फिर इच्छा हो, और तीसरा फिर प्रयत्न हो। इनमें से एक भी न होंगे तो कार्य नहीं होगा। लोक में हम सब हर जगह इसको देख सकते हैं। चाहे वो कार्य हम करें, चाहे कोई पशु पक्षी करे, कोई भी करे, जिसको कार्य करने की पद्धति की जानकारी नहीं है, कार्य करने का मैकेनिज्म पता नहीं है, वह कार्य करने की इच्छा करते हुए भी नहीं कर सकता। और जानकारी बहुत है लेकिन उसके अंदर इच्छा पैदा नहीं होगी, तब तक भी कार्य नहीं हो सकता। और जानकारी भी है और इच्छा भी नहीं है, इच्छा भी है लेकिन करता नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। तो ईश्वर के अंदर ज्ञान, सृष्टि को बनाने का ज्ञान सदैव रहता है, वो नित्य है। हम भूल भी सकते हैं लेकिन वह भूलता नहीं है। तो उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी बात करना है उपयुक्त नहीं, परंतु इच्छा एक विशेष समय पर होती है। एक वैज्ञानिक से चर्चा करते हुए मुंबई में ये प्रश्न उठा कि यदि यह भी मान लें कि बिग बैंग ईश्वर ने किया तो 13.6 बिलियन ईयर्स पहले ही क्यों किया? ये उनका प्रश्न था। यह प्रश्न चेतन में उचित नहीं है। दीवार से पत्थर अभी क्यों गिरा, इसकी गणना की जा सकती है, इसका कारण जाना जा सकता है, लेकिन दीवार पर बैठी चिड़िया अभी क्यों उड़ी, मैं अभी क्यों पढ़ने बैठा, मैं अभी क्यों चलने लगा, इसका कारण जानना पूर्णतः संभव नहीं। मैं चेतन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसमें इच्छा शक्ति होती है जो जड़ में नहीं होती। जड़ किसी से प्रेरित होकर कार्य करता है, चेतन स्वयं प्रेरणा से कार्य करता है। तो चेतन कार्य करने में स्वतंत्र है, कभी भी प्रारंभ कर सकता है। लेकिन ईश्वर एक ऐसा चेतन है जिसने अपने कार्य करने के भी नियम विशिष्ट बनाए हुए हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर वह संपूर्ण कार्य करता है। मनुष्य अपने नियमों से हट सकता है, हमसे अधिक दूसरे प्राणी नियमबद्ध होते हैं, उनके कार्य नियमानुसार होते हैं। लेकिन मनुष्य जो अधिक बुद्धिमान है वो कभी कभी स्वच्छंदता से कार्य करता है। लेकिन ईश्वर नियमित अपने ही नियमों के अनुसार कार्य करता है। यदि उसके कार्य अपने नियमानुसार नहीं होते, यदि उसके कार्य स्वच्छंद होते, कोई फिजिक्स के लॉ नहीं होते, तो संसार का कोई वैज्ञानिक सृष्टि को नहीं जान सकता था। क्योंकि सृष्टि के नियम जो ईश्वर के नियम हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, वे निश्चित हैं। इसलिए ही हम सृष्टि को जान पाते हैं। और जितना हम नहीं जानते वहां भी नियम निश्चित है, वहां भी रैंडम कुछ नहीं होता, लेकिन हमें रैंडम लगता है क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता सीमित है। तो ईश्वर के अंदर अपने नियमों के अनुसार कब सृष्टि उत्पन्न करनी है, उस सृष्टि उत्पन्न करने के समय उसके अंदर कामना उत्पन्न होती है। कामस्तदग्रे समवर्तत, अग्रे सबसे पूर्व काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है कि अब सृष्टि को उत्पन्न किया जाए।
और इच्छा, इस काम सूक्त के बाद जो अगला सूक्त है, 2 सूक्त हैं, वो काल सूक्त है। इच्छा क्या है ये बहुत समझाने, ये कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन काल, उसके बाद जब इच्छा हो गई तो परमात्मा फिर सृष्टि उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। अब यहां अब प्रश्न उठेगा कि सबसे पहले क्या करता है वो? तो सबसे पहले काल को एक्टिवेट करता है, पूरी तरह एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। काल किसे कहते हैं? ये बहुत गंभीर और कठिन प्रश्न है। काल की चर्चा अंग्रेजी में काल को टाइम कहते हैं, और काल को इधर समय भी कहते हैं हम लोग। मैं समझता हूं काल और समय में अंतर है। टाइम, काल को इस रूप में व्यवहार में लाते हैं, 1 घंटा, 1 घंटे में मैं अमुक काम कर लूंगा, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा, गति करेगा, 1 सेकंड में चलता है। या इस पृथ्वी को बने हुए इतने करोड़ वर्ष हो गए, इस मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। ये वर्ष, ये सेकंड, ये मिनट, ये घंटे, ये दिन, ये क्या है? काल के विषय में फिजिक्स की कई पुस्तकों में पढ़ा। स्टीवन नाम को देख करके पुस्तकें खरीदी। स्टीवन हॉकिंग की पुस्तक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दोनों को देखा। कई अब हिस्ट्री को सोच करके, इस शीर्षक को देख करके ऐसा लगा कि इसमें समय, टाइम कैसे उत्पन्न होता है, कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, यह जानकारी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि बिग बैंग धमाका हुआ, इतने साल पहले हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसा ये सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन। काल का वर्णन कहीं नहीं, टाइम का वर्णन नहीं कहीं। टाइम क्या होता है? 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, परंतु 1 सेकंड क्या है? क्या 1 सेकंड कोई पदार्थ है? क्या 1 घंटा कोई पदार्थ है? या केवल व्यवहार की चीज है? हम व्यवहार में उपयोग कर लेते। 1 दिन क्या है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर 1 परिक्रमा कर ले, 1 घूर्णन पूरा हो जाए, उसको 1 दिन कहते हैं। उसके 24वें भाग कर दिए तो एक भाग 1 घंटा कहला गया। उसके 60 भाग किए तो मिनट कहला गया, उसके 60 भाग किए तो सेकंड कहला गया। परंतु ये घंटा क्या है, ये मिनट है क्या, इसे कोई नहीं जानता। काल के बिना संपूर्ण भौतिक विज्ञान अधूरा है। लेकिन काल क्या है ये पता नहीं। काल की चर्चा बहुत होती है। काल डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर होता क्या है काल? जैसे स्पेस की चर्चा भी हुआ करती है, कर्व होता है, वो होता है, हम इसकी चर्चा कर चुके। लेकिन स्पेस क्या है पता नहीं, और काल क्या है, काल के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं। काल की जितनी कहानियां हैं, काल के विषय में जितनी पुस्तकें हैं साइंस, वो ऐसी लगती हैं जैसे कुछ पौराणिक माताएं सत्यनारायण की कथा करती। और उस कथा में क्या है?
मैंने भी देखा कि वो कथा क्या है। एक बार बहुत साल हुए, उसने कथा की, उसको अमुक फल मिल गया। उस व्यापारी ने कथा की, उसको अमुक फल मिल गया, व्यापार में वृद्धि हो गई। उसने कथा को झूठा मान के नहीं की तो उसको ये दंड मिल गया। ये बातें कथा की महिमा है। पर कथा क्या है ये नहीं पता कि उस व्यापारी ने या फला व्यक्ति ने जो कथा की वो कथा क्या थी, ये कोई नहीं पता। महिमा बताते रहते, लेकिन कथा क्या है ये किसी को मालूम नहीं। ऐसा ही कुछ टाइम के बारे में हो रहा है। स्पेस के 3 डायमेंशन, काल का एक और डायमेंशन, चौथा डायमेंशन सब है, लेकिन स्पेस का पता नहीं और काल टाइम का भी पता नहीं। अगर कोई कहे कि मैं अभी बाजार से 1 किलो आम लाया हूं, 1 किलोग्राम, ये किलोग्राम क्या है? भार, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य तो है आम और उसका माप किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? व्यवहार की चीज है या किलोग्राम भी कोई पदार्थ है? विज्ञान वालों ने इसके लिए कुछ मानक बनाए। समय सेकंड को कहा गया, ये सीजियम 133 जो एटम है उसमें 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण, विकिरण का संक्रमण 9,19,26,31,770 इतने बार ट्रांजिट होता है, संक्रमित होता है सीजियम 133 परमाणु। उसको कहते हैं 1 सेकंड। इतने बार होता है, उस समय को कहते हैं 1 सेकंड। ये मान लिया गया। जैसे किलोग्राम, फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में एक अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो है, उसमें एक सिलेंडर रखा है। उस सिलेंडर का जो मास है, द्रव्यमान है, उसको 1 किलोग्राम मान लिया गया और संपूर्ण संसार में उसी द्रव्यमान को 1 किलो माना। वो माना हुआ, कल्पित है। क्या वो सिलेंडर किलोग्राम है? नहीं, सिलेंडर का द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम है, सिलेंडर का मास किलोग्राम। सिलेंडर किलोग्राम नहीं है, आम किलोग्राम नहीं है, खरबूजा किलोग्राम नहीं है, गेहूं किलोग्राम नहीं है। उनका जो द्रव्यमान है, वस्तुमान है, महाराष्ट्र में वस्तुमान बोलते हैं, उनका वस्तुमान है, मास है, वो किलोग्राम। एक कल्पित चीज है। ऐसे ही लंबाई को देखेंगे तो लंबाई के विषय में तो कई बार परिवर्तन हुए। पहले 1791 में फ्रांस में वही एक रॉड था, एक रॉड रखी थी प्लेटिनियम इरिडियम की, उसकी लंबाई 1 मान ली, 1 मीटर है। उसमें संशोधन हुआ। अब उसमें संशोधन हुआ 1967 में। एक क्रिम्पटन 86, उसके रेडिएशन वैक्यूम में उसकी वेवलेंथ 16,50,763.73 वेवलेंथ का इतने गुना ये मीटर हो गया। और फिर इसमें संशोधन हुआ 1983 में, और संशोधन हुआ कि 1 सेकंड के 29,97,92,458 समय अंतराल में
प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको 1 मीटर कहते हैं। ये सारे माप हैं, ये केवल व्यवहार में लाने के लिए है। वास्तव में द्रव्यमान कोई पदार्थ नहीं है, द्रव्यमान एक गुण है। गुण तो है, लेकिन 1 किलो क्या है? उस गुण को मापने की इकाई, वह कोई वस्तु नहीं। एक तो हुआ द्रव्य, एक हुआ द्रव्यमान, और एक हुआ द्रव्यमान को मानने की इकाई। द्रव्य वास्तविक सत्ता है, द्रव्यमान उसका गुण है, इसकी भी वास्तविक सत्ता है, लेकिन उसके मापने का इकाई है, वो वास्तविक सत्ता यहां नहीं है, वो कल्पित है। ऐसे ही सेकंड, 1 घंटे में मैं अमुक कार्य करता हूं, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। अब सेकंड क्या है? 3 लाख किलोमीटर तो सेकंड नहीं है, प्रकाश भी सेकंड नहीं है। प्रकाश चलता है स्पेस में, स्पेस भी सेकंड नहीं है। तब यह भी एक काल्पनिक व्यवहारिक वस्तु है। यह न हो तो भी संसार नहीं चलेगा। व्यवहार जैसे वाचक और वाच्य होते हैं, हम सभी पदार्थ हैं, हमारे सबके नाम हैं। अगर ये नाम नहीं हो तो नाम व्यवहार के लिए है, नाम कोई अलग से पदार्थ नहीं है। वाचक कोई पदार्थ नहीं अलग से, वाच्य पदार्थ है। और सृष्टि विज्ञान में जाएंगे तो वाचक भी पदार्थ आ जाएगा। तो वैसे ही घंटा, मिनट, सेकंड, मुहूर्त, निमेष, ये सब क्या केवल व्यवहारिक हैं या काल कोई और अलग चीज है? ये तो जिसको टाइम विज्ञान कहता है वो वस्तुतः एक पीरियड है, और उसको यहां समय भी कह सकते हैं, हमारे समय जिसको कहते हैं। लेकिन काल कुछ अलग है। वह पीरियड किसका है, वह काल क्या है? महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र दिया है, 4था सूत्र है, धर्म विशेष प्रसूदाद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञान निश्रेयसम। इन्होंने 6 प्रकार के पदार्थ बताए। महर्षि भगवान कणाद ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब द्रव्यमान जो कह रहे थे, द्रव्यमान गुण है, वह भी एक पदार्थ है वैशेषिक में। क्रिया करना, कर्म भी एक पदार्थ है वैशेषिक में, और भी कुछ पदार्थ हैं। अब हम केवल काल को लेकर के चलते हैं। फिर आगे अगले सूत्र में भगवान कणाद कहते हैं, पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये द्रव्य हैं, 9 द्रव्य हैं। यहां भगवान कणाद काल को एक द्रव्य बता रहे हैं कि काल एक द्रव्य है। इसका अर्थ काल की अपनी सत्ता है। मैं टाइम की चर्चा नहीं कर रहा, समय की बात नहीं कर रहा, मैं काल की चर्चा कर रहा हूं। काल एक पदार्थ है जिसकी सत्ता है, जो केवल व्यवहारिक नहीं है, जो कोई काल्पनिक पदार्थ नहीं है, जो हमारे द्वारा माना हुआ पदार्थ नहीं है। अब द्रव्य की परिभाषा क्या है, द्रव्य का क्या लक्षण है, वह भी महर्षि कणाद कहते हैं। क्रिया गुणवत् समवाय कारणमिति द्रव्य लक्षणम। जो क्रिया और गुणों का आश्रय होते हैं,
अथवा जिनमें क्रिया और गुण विद्यमान होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी में भारीपन है, भारीपन गुण है। अब पृथ्वी नहीं हो तो भारीपन का अस्तित्व नहीं। भारीपन किसी पदार्थ में आश्रित है, गुण किसी गुणी नामक पदार्थ में आश्रित हैं। सेब खट्टा है, सेब मीठा है, मीठा खट्टा ये गुण है और ये सेब में आश्रित है। सेब नहीं हो तो मीठा खट्टे की कोई अस्तित्व नहीं है। खांड मीठा है, अगर खांड नहीं है तो मीठापन का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे घोड़ा चलता है, अगर घोड़ा नहीं है तो चलने की क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं। तो जिसमें क्रिया और गुण आश्रित होते हैं या जिसमें क्रिया और गुण स्थित होते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि काल में भी ये दोनों स्थित हैं, नहीं तो ये द्रव्य नहीं होते। लेकिन महर्षि कणाद और दूसरा समवाय कारणमिति, और वे द्रव्य किसी पदार्थ के समवाय कारण होते हैं, अर्थात वे उत्पन्न पदार्थ में सदैव मिश्रित रहते हैं। जैसे पृथ्वी है, इसका गुण भारीपन है, वह किसी और में मिला दो उसका भारीपन कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा, वो द्रव्यमान रहेगा। द्रव्यमान चला गया इसका मतलब पृथ्वी खत्म हो गई, पृथ्वी तत्व समाप्त हुआ। अब काल के विषय में विचार करें तो महर्षि कणाद क्या कहते हैं, दिक् कालावाकाशम च क्रिया द्वय धर्म्यान निष्क्रियाणि। दिक् दिशा, काल और आकाश, तीन पदार्थ ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं। पहले तो महर्षि कणाद कह रहे थे कि जिनमें क्रिया और गुण आश्रित होते हैं अथवा जिनमें क्रिया गुण विद्यमान होते हैं वे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। अब कहने जो 9 द्रव्य गिनाए उनमें से 3 द्रव्य दिशा, काल और आकाश, इनमें क्रिया, ये निष्क्रिय द्रव्य है। तो ये उल्टा कैसे हो गया? जब ये निष्क्रिय तो क्या द्रव्य नहीं है? और लक्षण बता दिया काल का, अस्मिन न परम युगपच्चिरम क्षिप्रमिति काललिंगानि। छोटा बड़ा, साथ साथ, जल्दी, धीरे, ये सब काल के लक्षण हैं। ये काल, जैसे अमुक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 5 वर्ष छोटा है, काल का व्यवहार आ गया। वर्ष नहीं जानते, वर्ष नहीं होता तो छोटा बड़ा कैसे मालूम पड़ता? ये दोनों साथ साथ गति से चलते हैं क्योंकि दोनों को समान दूरी तय करने में समान काल समय लग रहा है और कोई शीघ्र चल रहा है, कोई देर से चल रहा है। ये व्यवहार काल में होते हैं। अब समस्या आएगी कि काल निष्क्रिय है क्या? अगर निष्क्रिय है तो द्रव्य क्या है? आज समय समाप्त होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शम।